हेलो प्रिय छात्र छात्रों, मैं हूं इकबाल। इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। हम आपको करा रहे हैं मध्यकालीन भारत से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये हमारा भाग 2 है। इसमें जो हमारी पुस्तक सेकंड पुस्तक है, जो भाग 2 है मध्यकालीन भारत, वहां से हमने एक क्वेश्चन लिया है और क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसको अंत तक जरूर देखिए। सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं का आप नोट करते हुए चलिए और सुनते हुए चलिए। प्रिय छात्र छात्राओं, प्रारंभ करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन हमारा है, इसको देख लीजिए आप। ये है, मुगल राज्य तंत्र में पदवियां, उपहार और भेंट की परंपरा पर विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। मुगल राजतंत्र में पदवियां, उपहार और भेंट की परंपरा पर विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। हम इसका उत्तर प्रारंभ करते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो मुगल राजतंत्र है, वहां पर किस प्रकार की पदवियां दी जाती थी, किस प्रकार के उपहार दिए जाते थे, कैसे वहां पर भेंट दी जाती थी। तो राजाओं के द्वारा भेंट दी जाती, बादशाहों के द्वारा भेंट दी जाती थी और उपहार दिए जाते थे। विशेष अवसरों पर इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। पदवियां देना, उपहार देना या भेंट देना। सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए यहाँ पर, पदवियां। आप उत्तर लिखिए और उत्तर में सबसे पहले आप हेडिंग डालिए पदवियां। तो इसमें क्या होता है, राज्याभिषेक के समय अथवा किसी शत्रु पर विजय के बाद मुगल बादशाह विशाल पदवियां ग्रहण करते थे। जब बादशाह का राज्याभिषेक होता था या किसी शत्रु पर विजय प्राप्त करते थे, तो उस समय बादशाह विशाल पदवियां ग्रहण करते थे। पहला पॉइंट हमारा यह है। दूसरा है, उद्घोषकों द्वारा जब इन गुंजायमान गुंजायमान और लयबद्ध पदवियों की घोषणा की जाती थी, तो वे सभा में विस्मय का माहौल बना देती थी। यानी कि ये जब किसी व्यक्ति के कोई पदवी दी जाती थी और सभा में जब उसका नाम लिया जाता था, तो वह पदवी सहित उसका नाम लिया जाता था और सभा का जो एक माहौल था वो बहुत ही विस्मयकारी माहौल वहां पर हो जाता था। गुंजायमान माने ऊंची आवाज में और लयबद्ध तरीके से पदवी की घोषणा की जाती थी। फिर हम देखते हैं अगला पॉइंट, तीसरा, कि मुगल सिक्कों पर राजसी नयाचार के साथ शासनरत बादशाह की पूरी पदवी होती थी। जो मुगल शासन काल में जो सिक्के चलाए गए थे, उन सिक्कों पर बादशाह का नाम होता था, उसके उसका समय होता था और उसको जो पदवी दी गई थी, उस पदवी का भी वर्णन, उल्लेख उन सिक्कों पर किया जाता था जिस राजा के द्वारा वह सिक्के चलाए जाते थे या जिस राजा के शासन काल में सिक्के चलते थे। राजा से मतलब यहाँ पर बादशाह से। तो मुगल सिक्कों पर राजसी नयाचार के साथ शासनरत बादशाह की पूरी पदवी होती। शासनरत यानी कि उस समय का जो शासन होता था, शासक होता था, उस शासक की पदवी यानी उस बादशाह की पदवी सिक्कों पर लिखी जाती थी। आगे देखते हैं, योग्य व्यक्तियों को पदवियां देना मुगल राज्य तंत्र का एक महत्वपूर्ण पक्ष था। जो योग्य व्यक्ति होते थे उनको समय समय पर पदवियां दी जाती थी और मुगल राज्य तंत्र में इस प्रकार की महत्वपूर्ण पदवियां वहां पर अनेक उदाहरण मिलते हैं कि योग्य व्यक्ति को अनेक पदवियां वहां पर दी गई हैं। दरबारी पदानुक्रम में, पदानुसार में कौन व्यक्ति कितना बड़ा है, कितने ऊंचे ओहदे पर है, कितने ऊंचे पद पर है, उसकी पहचान उसकी पदवी से होती थी। जो उसके द्वारा ग्रहण की गई जो पदवी है, उससे उसकी यह पहचान होती थी व्यक्ति कितना ऊंचे पद पर आसीन है और कितना वह शक्तिशाली है। आगे अगला पॉइंट हम देखते हैं, उच्चतम मंत्रियों में से एक को दी जाने वाली आसफ खां की पदवी का उद्भव पैगंबर शासक सुलेमान के कल्पित मंत्री से हुआ है। तो यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि जो आसफ खां था, आसफ खां को जो पदवी दी गई थी, वो पैगंबर शासक सुलेमान का जो मंत्री था उसके रूप में उसकी मंत्री पदवी एक तरह से दी गई थी। इसी प्रकार से यहाँ पर एक उदाहरण और है पदवी ग्रहण करने का, कि औरंगजेब ने अपने दो उच्च पदस्थ अभिजात जयसिंह और जसवंत सिंह को मिर्जा राजा की पदवी धारण प्रदान की थी। तो जैसे कि औरंगजेब ने
औरंगजेब ने जयसिंह को और जसवंत सिंह को यहाँ पर उसने मिर्जा की पदवी मिर्जा की जो पदवी थी वह प्रदान की थी। तो ये उदाहरण मिलता है। तो इसी प्रकार से मुगल दरबार में अनेक जो महत्वपूर्ण जो विश्वसनीय जो लोग होते थे उनको अनेक पदवियां यहाँ पर बादशाह के द्वारा दी जाती रही। इसके उदाहरण हमें पता चलते हैं यहाँ पर औरंगजेब के रूप में। तो औरंगजेब ने जयसिंह और जसवंत सिंह को मिर्जा की उपाधि प्रदान की थी, यह पदवी प्रदान की थी। आगे देखते हैं पदवियां या तो अब एक उदाहरण और मिलता है कि पदवियां खरीदी भी जा सकती थी। पदवियां या तो अर्जित की जाती थी। अर्जित का मतलब बादशाह को जब यह लगता था कि ये योग्य व्यक्ति है, उसके कार्यों से वह बहुत खुश होता था, तो ऐसी स्थिति में या उसकी योग्यता के आधार पर व्यक्ति को पदवियां दी जाती थी। दूसरा, यहाँ पर पैसे देकर भी कई एक उदाहरण प्राप्त हुआ है कि पैसे देकर भी पदवियां खरीदी जा सकती थी। तो पदवियां या तो अर्जित की जा सकती थी अथवा इन्हें पाने के लिए पैसे दिए जा सकते थे। मीर खान ने अपने नाम में अलिफ अर्थात अ शब्द अर्थात जो अ शब्द था अ अक्षर को लगाकर उसे अमीर खान करने के लिए औरंगजेब को 1 लाख रुपए दिए थे। 1 लाख रुपए दिए थे ताकि वह अपने नाम के सामने मीर के सामने अ लगा सके। जैसे ये मीर है, मीर खान, जैसे कि मीर खान है ये, तो मीर खान के आगे अ लगा दिया तो क्या हो जाएगा, अमीर हो जाएगा। तो अमीर खान लगाने के अ अक्षर लगाने के लिए उसने औरंगजेब को 1 लाख रुपए देने का प्रस्ताव किया था। तो इस प्रकार से भी पदवियां ग्रहण की जा सकती थी क्योंकि अमीर भी एक पदवी थी। इस प्रकार से अब आगे देखते हैं। दूसरा था हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उपहार, कि उपहार भी दिए जाते थे। उपहार क्या था वहां पर, पुरस्कारों से जो पुरस्कार होते पुरस्कारों में सम्मान का जामा भी शामिल था। सम्मान का जामा यानी कि एक वस्त्र होता था जो सम्मान पूर्वक बादशाह की ओर से दिया जाता था, जिसे पहले कभी न कभी बादशाह द्वारा पहना गया होता था। बादशाह के द्वारा पहना गया वस्त्र, इसलिए यह समझा जाता था कि वह बादशाह के आशीर्वाद का प्रतीक है। यानी कि बादशाह के इसमें उपहार स्वरूप इस प्रकार के उपहार भी बादशाह द्वारा दिए जाते थे कि बादशाह जब कोई वस्त्र पहनता था और उस वस्त्र को वह अपने चाहने वाले को उपहार स्वरूप दे देता था, तो ऐसी स्थिति में यह समझा जाता था कि बादशाह का आशीर्वाद है यह बादशाह का आशीर्वाद है, उसने अपने आशीर्वाद स्वरूप वह उपहार दिया है। तो इस प्रकार के उपहार दिए जाते थे। दूसरा, जैसे कि एक वस्त्र होता था सरप्पा। सरप्पा में क्या होता था, सर से पांव तक उसको पहना जाता था। तो एक अन्य उदाहरण से 3 हिस्से हुआ करते थे, यानी कि जामा होता था, पगड़ी होती थी और पटका। जामा जामा पगड़ी और पटका, ये 3 हिस्से होते थे उसके सरप्पा के। और जो बादशाह होता था यह इनको उपहार स्वरूप अपने चाहने वाले को देता रहता था। जो उसके विश्वसनीय लोग होते थे, उपहार स्वरूप उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए वह अपने पहनी हुई चीजों को देता रहता था। बादशाह द्वारा अक्सर और भी उपहार दिए जाते थे। किस प्रकार के उपहार थे, देखो, बादशाह द्वारा अक्सर रत्न जड़ित आभूषण भी उपहार के रूप में दिए जाते थे। यानी कुछ ऐसी वस्तुएं होती थी जिनमें रत्न जड़े हुए होते थे, तो वह भी अपने जो अनुयायी होते थे या जो उसके सेवक होते थे, जो उसके विश्वसनीय लोग होते थे, उनके कार्यों से जब बादशाह प्रसन्न हो जाता था, खुश हो जाता था, तो ऐसे अवसरों पर रत्न जड़ित आभूषण भी वह अपने सेवकों को देता था, या जो उसके दरबार में जो अन्य जो मंत्री होते थे उनके कार्यों से वह प्रसन्न होते थे तो उनको दे देता था। आगे देखते हैं। बहुत खास परिस्थितियों में जब बहुत ही खास परिस्थितियां होती थी, परिस्थितियों में बादशाह कमल मंजीरियों वाला रत्न जड़ित गहनों का सेट भी उपहार में प्रदान
कर देता था, उपहार स्वरूप वह दे देता था। तो इस प्रकार से एक बार फिर देखते हैं उपहार में क्या होता था कि जो बादशाह होता था वह अपने जो उसके अनुयायी होते थे, उसके सेवक होते थे, या उसके दरबार में रहने वाले अन्य मंत्री होते थे, जो अधिकारी होते थे, जब वह बादशाह उनके कार्य से प्रसन्न हो जाता था, खुश होता था, तो ऐसी स्थिति में बादशाह द्वारा उपहार दिए जाते थे, या कुछ विशेष अवसर होते थे, कुछ विशेष परिस्थितियां होती थी, जिन उन अवसर पर भी बादशाह अपने सेवकों को, अपने जो मंत्री होते थे या जो अधिकारी होते थे, उनको अनेक उपहार प्रस्तुत करता था, प्रदान करता था। भेंट, अब देखते हैं भेंट क्या है। भेंट की बात करते हैं। यहाँ पर भेंट क्या है? एक दरबारी बादशाह के पास जब कोई दरबारी होता था और वह बादशाह के दरबार में जाता था, तो कभी भी खाली हाथ नहीं जाता था। कोई भी व्यक्ति बादशाह के दरबार में खाली हाथ नहीं जाता था। वह वह या तो नजर के रूप में थोड़ा धन ले जाता था, नजर मतलब थोड़ा नजराना लेके जाता था, नजर के रूप में थोड़ा धन, या पेशकश के रूप में मोटी रकम बादशाह के को पेश करता था, बादशाह को भेंट स्वरूप है देता था। तो एक बार फिर देखते हैं, जब कोई दरबारी जब कोई दरबारी बादशाह के पास कभी मिलने के लिए जाता था, तो वह कभी भी खाली हाथ नहीं जाता था। वह या तो नजर के रूप में थोड़ा धन या अम, धन देता था, या कोई कुछ और भी चीजें दे सकता था, नजर के रूप में थोड़ा धन, या पेशकश के रूप में मोटी रकम बादशाह को पेश करता था। तो ऐसे में जो भी कोई व्यक्ति जाता था दरबार में, तो वह कुछ ना कुछ लेकर के जरूर जाता था, वह कभी भी खाली हाथ नहीं जाता था। अब देखते हैं आगे। अब भेंट का महत्व क्या था? भेंट का एक महत्व यह था कि राजनीतिक संबंधों में राजनीतिक शक्तियों के बीच संधि और संबंधों के जरिए समझौता करवाने के महत्वपूर्ण कार्य का संपादन करते थे। यानी कि जब कभी दो पार्टियों, यानी कि दो राजनीतिक शक्तियां जो होती थी, या दो जैसे बादशाह होते थे, तो उनके बीच में राजनीतिक संबंध जब बनाए जाते थे या कोई संधियां की जाती थी, तो उस समय पर भी जब भेंट होती थी, उन भेंट करने का, यानी कि जो भेंट स्वरूप जो भी चीजें दी जाती थी, उनका बहुत ही महत्व होता था। उससे भी माहौल को बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। तो यहाँ पर ये कहा गया है, राजनयिक संबंधों में राजनीतिक शक्तियों के बीच संधि और संबंधों के जरिए समझौता करवाने के महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन करते थे। ऐसी परिस्थितियों में उपहारों की महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक भूमिका होती थी। यानी कि जब कोई संधि होती थी, संधि प्रारंभ होने से पहले जब एक दूसरे को उपहार या भेंट दिए जाते थे, तो वह एक महत्वपूर्ण होते थे, वह भी महत्वपूर्ण होते थे। जो उपहार दिए जाते थे या जो भेंट दी जाती थी, उससे एक सकारात्मक माहौल तैयार होता था, एक सकारात्मक माहौल बनता था। तो यहाँ पर उपहारों का जो महत्व दिखाई देता है। अब एक उदाहरण दिया गया है यहाँ पर कि टॉमस रो को इस बात से बहुत निराशा हुई थी कि उसने आसफ खां को जो अंगूठी भेंट की थी, वह उसे केवल इसलिए वापस कर दी गई कि वह मात्र 400 रुपये मूल्य की थी। यानी कि जब टॉमस रो यहाँ पर दरबार में आया और उसने आसफ खां को एक अंगूठी दान में दी, अंगूठी भेंट की, उपहार स्वरूप भेंट की अंगूठी, तो उस समय, क्योंकि उस अंगूठी की जो मूल्य था वह बहुत कम था, 400 रुपये था, और इसीलिए आसफ खान ने टॉमस रो के द्वारा दी गई अंगूठी को वापस कर दिया था। तो इससे टॉमस रो बहुत निराश हुआ था। तो यहाँ पर यह पता चलता है कि जब दरबार में कोई भी व्यक्ति आता था, तो वह भेंट स्वरूप जो भी नजराना लाता था, तो नजराने को भी ये देखा जाता था कि वह नजराना कितना मूल्यवान है, कितना कीमती है, और उसी के आधार पर उसके साथ व्यवहार भी होता था। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखा जाता है, महत्व देखा गया है कि भेंट जो होती थी, ये जो उपहार होते थे, उनका कितना महत्व होता था। जैसे कि कहा गया कि जब संधियां होती थी या कोई संबंध होते थे, दो राजनीतिक संबंध होते थे, राजनयिक संधियां होती थी, उन संधियों के प्रारंभ में, शुरू में जो
भेंट या उपहार दिए जाते थे, उससे एक सकारात्मक माहौल बनता था। तो प्रिय छात्र छात्राओं, हमारा ये क्वेश्चन था और इसको आप 2-3 बार सुनिए, आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं का आप नोट करते हुए चलिए। प्रिय छात्र छात्राओं, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।